ऐसा बनो कि हकीकत में तुम मुसलमान लगो, छुपो नहीं, लगो, जाहिर करो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल के उम्मती हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी चोर कौम से नहीं है, बुज़दिल कौम नहीं है कि डर डर करके जिएंगे। इसीलिए मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूँ। आज तो साल भर के बाद मैंने हिंदुस्तान भर में अब ये देखा है, साल भर के करीब हो गया, एक गुस्ताख रसूल पाखंडी जो दिल्ली की सरजमीन से अपने गुफे में बैठकर बार बार मेरे नबी पाक की शान में भौंकता था। भौंक भौंक करके वो ये समझता था कि हिंदुस्तान के मुसलमान मर गए हैं। जालिम कुत्तों को पता नहीं अभी नबी पाक के गुलाम जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं और आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। इन कुत्तों ने अभी ये समझा है कि ये मर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क़ रसूल भी पिलाया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऐ नौजवानों, इनकी बात की तरफ तवज्जो मत करना। ये आए हैं इस्लाम का विनाश करने के लिए, इस्लाम को जड़ से खत्म करने की बातें, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बातें। इन जालिमों को आज तक अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकी, या अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम मिटाने चले। अजीज़ान गिरामी, इतनी बात याद रखो कि जब 14वीं का चांद बहुत ज्यादा चमकता है तो खामखा कुछ कुत्ते ऊपर देखकर भौंकने लगते हैं। वबार उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बड़ी माज़रत के साथ आपके सामने वक्त की किल्लत की शिकायत कर रहा हूँ। मेरा सफ़र तवील है, इसलिए मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ, और जितनी वक्त मैं आपके सामने रहूँ तवज्जो से सुनने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में इरशाद फरमाता है, ए रसूल आप फरमा दें कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो। रसूल को हुक्म दिया गया कि रसूल अपने ग़ुलामों से कहें कि सारे ग़ुलाम नबी के पीछे चलें, तो होगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। जो रसूल के पीछे चलेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। इसी के लिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। क्या मतलब है इस शेर का? बखुदा का मतलब है खुदा की कसम, अगर अल्लाह का कोई दरवाजा है तो वो मुस्तफ़ा का दरवाजा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते हैं भागने की जगह, और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। जो रसूल को छोड़ेगा दुनिया में न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, कोई जगह नहीं है। और अगर कोई कहता है कि रसूल को छोड़कर मैं डायरेक्ट अल्लाह के पास जाऊंगा, तो उसके बारे में फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो यहां नहीं तो वहां नहीं। एक बात याद रखें मेरे अजीजों,
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करना, उनका इत्तिबा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मैं आज दो चंद बातें आपके सामने अर्ज करके जाता हूँ। हमारी हर चीज के लिए सहाबा इकराम सबसे बेहतरीन आइडियल है। सहाबा को देख करके हमारी शरीयत चलेगी, ना कि कोट पैंट वालों को देखकर चलेगी। शरीयत हमारी न टीवी पर चलने वालों से चलती है और ना ही सूट बूट वालों से चलती है। शरीयत सहाबा इकराम के अमल से चलती है। और सहाबा का अमल क्या था? सहाबा के अमल का निचोड़ आज के जमाने में अगर कुछ है तो वो बरेली के इमाम का मसलक है। क्या है? क्या है वो? सहाबा इकराम का मामूल ये था, जब कभी उन्हें किसी बात की जरूरत होती तो पहले रसूल के दरवाजे पर आते। अगर रसूल हां कह देते तो अल्लाह भी कबूल करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सहाबी आए, उनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे और मस्जिद में आना जाना उनके लिए परेशानी का बाइस था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखें नहीं है, आने जाने में मस्जिद तक दिक्कत होती है, आप करम फरमा दें। मुझे बताओ है मुसलमानों, आंखें कौन देता है? आंखें देना किसका काम है? अल्लाह का। लेकिन सहाबी किसके पास मांगने आए? रसूल के पास। इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। और सहाबी किससे मांगने आए? रसूल से मांगने आए। कहा या रसूल अल्लाह, आप करम फरमा दे। और रसूल ने भी ये नहीं कहा कि क्या शिर्क कर रहा है तू मेरे पास मांगने आया, अल्लाह के पास चला जा। नहीं, बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। कहा जा 2 रकात पढ़ और यूं दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका अन तुक़दा हाजती। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं, तेरे नबी ने मुझे भेजा है, तेरे नबी के सदके मेरी हाजतें पूरी कर। उन्होंने ये जुमला कहा था मस्जिद में। सहाबा कहते हैं कि वो मस्जिद के दरवाजे से कदम बाहर रख रहे थे, उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी। आंखें रोशन हैं। कौन रोशनी दिया है? ये मुस्तफ़ा के दरबार में सहाबा ने आकर हमें सिखाया, ऐ मोमिनो, देता तो अल्लाह ही है लेकिन दरवाजा मुस्तफ़ा का होता है। इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें सिखाया, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, 8 साल का बच्चा लेकर के आई। कहा कि गूंगा है, बोलता नहीं है। क्या है? गूंगा ही कहते ना आप जिसको बोलना नहीं आता। खातून आई उसके गूंगेपन की शिकायत लेकर के कि या रसूल अल्लाह, इसका कुछ तो कर दें आप। फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, ऐ सुन्नी मुसलमानों, बताओ बोलने की ताकत कौन देता है? अल्लाह। सबको पता है ना, अल्लाह ही देता है। लेकिन वो सहाबिया कहां आई? मुस्तफा के पास आई, रसूल के पास आई। अरे वो सहाबिया काने काबा का गिलाफ पकड़ करके कहती कि मौला तू मेरे बच्चे को जुबान दे दे। सहाबा ने ये सिखाया कि हाँ अल्लाह ही देता है लेकिन मुस्तफ़ा के वसीले से देता है। ये सहाबा का तरीका है। वो सहाबिया आई, कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा 8 साल का है, गूंगा है, बोलता नहीं है। अब सुनो मेरे अजीजों, क्या इलाज कराया मेरे आका ने, कौन सी दवा दी, क्या माजून चटाया, कोई खमीरा लगा दिया? नहीं। क्या दवा दी, क्या दुआ दी, क्या वजीफा पढ़ा? कुछ नहीं। उस खातून से कहा कहाँ है तेरा बच्चा? बच्चे को हाजिर कर दिया। बच्चा सामने आया, 8 साल का बच्चा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामने उस बच्चे को बिठाया और सामने बिठा करके सिर्फ इतना कहा, ऐ बच्चे, उससे कहा या साबिक मन अना, ऐ लड़के बोल मैं कौन हूं? हुजूर ने इतना सवाल ही किया था, वो पैदाइशी गूंगा बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों,
जो पैदाइशी गूंगा था, हुजूर पाक के एक सवाल पर बोल पड़ा, मुझे ये बताओ फिर सहाबा इकराम हुजूर के दरबार में क्यों आते थे? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जो रसूल के पीछे चलेगा अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करेगा। आज भी जरूरत किस बात की है मुसलमानों, हमारे मामलात में हम रसूल की इक्तिदा करें, मेरे मुस्तफ़ा की पैरवी करें, नबी पाक के अखलाक को देखें। ये मत देखो कि कौन क्या कहता है, ये देखो कि मदीने वाला क्या कहता है। इसी में तुम्हारी फलाह व बहबूदी है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। आज नौजवानों पर मुझे अफसोस इस बात का होता है, दाढ़ी छिलाया और पूछने पर अरे सेठ साहब क्या बोलेंगे पता नहीं है, 4 दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, दुनिया में मुझे जॉब नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं चलेगा। तुम्हें इन सब की बातों की फिक्र है? ऐ मुसलमान, तुझे इनकी फिक्र करने के लिए नहीं भेजा गया, तुझे तो रब ने ये फरमाया चलना है तो मेरे नबी के पीछे चल। बेशक ये देख के तेरे रसूल ने तुझे क्या कहा है। अगर तुम ये देखा करते तो मैं समझता हूं आज धक्के खाने की नौबत ही नहीं आती, आज ठोकर खाने की नौबत ही नहीं आती। तुम्हें पता है वो गुदड़ी पहनने वाले सहाबा पैरों में चप्पल भी नहीं होते और पूरे जुब्बे में पैबंद लगे होते, 3-3 दिन तक भूखे प्यासे रहते, लेकिन जब मैदान में उतर जाते थे तो वक्त के सुपर पावर भी डरने लगते थे। कैसर और किसरा उस जमाने के सुपर पावर ताकतें हैं, किससे डरती थी ये ताकतें? ईरान की बादशाहत, रोम की बादशाहत थर थर कांपते थे इन्हीं सहाबा से जो एक खजूर खाकर पूरा दिन गुजारते थे। उन सहाबा से डर किस बात का था? मेरे अजीजों, वही तो ताकत है जिसको आज तुम खोए हुए हो। वो कौन सी ताकत थी जानते हैं? सहाबा इकराम टूट करके मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे और ये मोहब्बत उन्हें पावरफुल बना चुकी थी, इतनी ताकतवर बना चुकी थी कि दुश्मनों को आंख से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो मोहब्बत आज के जमाने में चाहिए। आज के दौर में मैं चाहता हूं कि हमारा नौजवान टूट करके मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, दुनिया की परवाह ना करे कि कौन क्या कहता है, दुनिया की परवाह ना करे, अपने रसूल पाक की तरफ चल पड़े, फिर देखना उसकी किस्मत का सितारा कहां तक पहुंचेगा। एक बार मक्का के मुशरिकीन ने और बड़े बड़े पैसे वालों ने अपने एक गुलाम को भेजा, अपने कासिद को भेजा कि जाओ मोहम्मद और उनके साथियों को देख करके आओ कितने हथियार जमा किए हैं, क्योंकि ये कैसर और किसरा को खत्म करने की बात करते हैं। तवज्जो है, बात खत्म करो। कैसर और किसरा को खत्म करने की बात करते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा। इनके पास क्या हथियार है, देख करके आओ। तो देखने के लिए एक शख्स आया मक्का से, उरवा बिन मसूद सक़फ़ी। ये जब आया, ये हम ही बंद करो, या तो आप अपना काम जारी रखो या मेरा काम। मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब पसंद नहीं है। रसूल पाक की जब बात हो रही है तो हादीस में तो ये फरमाया जाता है कि परिंदे भी खामोश हो जाते हैं। तो उम्मतियों को कितना अदब करना चाहिए, जो अपने नबी पर जान देने वाले हैं वो हरकतें ना करें। बहरहाल मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि मक्का से एक कासिद आया ये देखने के लिए कि ये मोहम्मद के साथी कौन सी ताकत जमा किए हैं जो ईरान और रोम को ख़त्म करने की बात करते हैं, कितना इनके पास पावर है। ये देखने के लिए जब वो कासिद आया तो क्या देखा, कुछ भी ताकत नहीं थी। ये तो पैबंद लगे कपड़े पहने हुए हैं, किसी के पास पूरे कपड़े नहीं चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन एक बात उस कासिद ने देखा। वो क्या देखा? अजान हो रही थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे और वजू करते करते देखा उस कासिद ने कि सारे सहाबा रसूल पाक को घेर करके बैठे, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से, सब पूरे हुजूर पाक इनके झुरमट में वजू कर रहे हैं। वो कासिद जो था मुशरिकीन काफिरों की तरफ से आया, उसने पूछा ये क्या हो रहा है? तो किसी सहाबी ने कहा रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं जी, हुजूर पाक वजू कर रहे हैं। तो उसने कहा वजू कर रहे हैं तो फिर तुम क्यों जमा हुए हो?
उसने भीड़ हटा करके देखा तो ये सहाबा क्या कर रहे थे जानते हैं? अल्लाह के नबी जब वजू करते थे, कुल्ली करें, नाक का पानी झाड़े या चेहरा धोएं, तो ये सहाबा अपने अपने हाथ आगे कर लेते थे, दामन आगे कर लेते थे। रसूल पाक के वजू का कतरा जो भी गिरता था वो सहाबा अपने हाथों में ले लेते, कोई उसको चेहरे पर मल लेता, कोई अपने बदन पे मल लेता, जो कपड़ों पर ले लेते उसको पूरे जिस्म पर मल लेते और फिर मुस्कुराते हुए जाते कि हमें हर बीमारी से शिफा मिल गई। हुजूर पाक के वजू का एक कतरा भी वो सहाबा नीचे गिरने नहीं देना चाहते थे। वो उर्वा बिन मसूद ज़ख्फी जो था वो मुशरिकीन की तरफ से कासिद बन करके आया, वो वापस गया अपने गुरु घंटालों के पास और कहा मोहम्मद के साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। लोगों ने पूछा क्यों? बहुत ताकत है उनके पास, बहुत असलहे हैं, हथियार है। इस कासिद ने कहा नहीं, मोहम्मद के पास बहुत हथियार और असलहे तो नहीं है, लेकिन परवानों की एक ऐसी जमात है जो मैंने बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं देखा। लोगों ने पूछा वो कैसी जमात है? उस कासिद ने कहा बस क्या बताऊं कि मोहम्मद जब वजू करते हैं तो उनकी कुल्ली का पानी भी वो सहाबा नीचे गिरने नहीं देते, हाथों में उठा लेते, चेहरे से मल लेते हैं, अपने बदन पर लगा लेते हैं। तो ऐ सरदाराने कुरैश, ऐ मक्का के लोगों, जो सहाबा अपने नबी के वजू के कतरे जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते, जंग में वो अपने रसूल का खून कब गिरने देना चाहते हैं? जिंदाबाद। यही सहाबा का तरीका हमारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान कहता है कि अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो रसूल के पीछे चलो, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। और ऐसी मोहब्बत करेगा कि एक बार नबी पाक ने सिर्फ पुकारा था सहाबा को कि मक्का वाले जालिम 1000 लोगों से ज्यादा मक्का से निकल चुके हथियार लेकर के, हाथी, घोड़े, ऊंट और तलवार, भाले, नेज़े सब लेकर निकल पड़े हैं मदीने पर हमला करने के लिए। हुजूर ने पुकारा अपने सहाबा को, तुम भी चलो मदीने से बाहर, उनका रास्ता रोकते हैं। कितने थे? 313 थे। इनमें सबके पास ना तलवार थी ना हथियार थे, कुल सबके पास मिला करके जो 4 या 5 घोड़े थे, बाकी सब तो पैदल चल रहे थे। रेत की सरजमीन है, रमजान का महीना है, 17 रमजान। सहाबा चल पड़े, ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह हम तो निहत्ते हैं। एक साहबी कहते हैं हमारे पास, जिसके पास तलवार थी भी ना तो वह ऐसी थी कि उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, जंग लगा हुआ था, मुड़ी हुई थी, तो ये सब्जी भी ना कट पाए जिस तलवार से, वो लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों से लड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन जानते हो जब मैदान में पहुंचे तो उनके हौसले कितने बुलंद थे, उनके हौसले कितने बुलंद थे। वो सहाबा दूसरे दिन जब जंग शुरू हुई 17 रमजान की, जिसको जंगे बदर कहा जाता है, इस्लाम की तारीख की पहली जंग है, और उसमें उन सहाबा ने साबित कर दिखाया कि तादाद से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है रहमान की मदद से होता है। और अल्लाह ने ऐसी मदद नाजिल की। क्यों मदद नाजिल की? कुरान में अल्लाह फरमाता है 5000 फरिश्ते अल्लाह ने उन सहाबा की मदद के लिए उतारा, उन सहाबा की मदद के लिए उतारा। क्यों? इसलिए कि वो रसूल की एक बात पर पीछे चल पड़े थे। जो रसूल पाक की एक बात पर पीछे चल पड़े, अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्ते भी उतारता है। आज तुमने कितनी हदीसें सुन ली, कितनी हदीसें सुनी कि रसूल पाक को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नापसंद है। अगर तुम हुजूर की बात को सुन करके चल पड़ते, अल्लाह तुम्हारे घर में भी मदद नाजिल करता। तुम्हें पता है कुछ चीजें छोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन सहाबा को देखो। हजरत अनस फरमाते हैं उनकी उम्र 10-12 साल की थी जब अभी शराब हराम नहीं हुई थी मदीने में। सब लोग शराब पीते थे, शराब अभी पूरी हराम नहीं हुई थी। हजरत अनस कहते हैं मैं एक कहवा खाने में शराब के प्याले भर भर कर देने का काम किया करता था, जैसे चाय के होटल में काम होता है। तो मदीने में
साहबा भी थे, दीगर लोग भी थे, शराब के प्याले हाथ में लिए बैठे थे। हजरत अनस कहते हम शराब भर कर दे रहे थे, अचानक मदीने के गलियों में एक निदा देने वाले ने आवाज दी, या अय्युहल मुस्लिमून, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने आज फरमाया है, ऐलान किया है कि शराब हराम हो गई, शराब हराम हो गई। बाहर मदीने की गलियों में एक डिंडोरची ने आवाज लगाई, लेकिन जो कहवा खाने में बैठे थे, जिनके हाथों में शराब के प्याले थे, हजरत अनस कहते हैं जिसने जहां तक उठाया था वहीं से उसको छोड़ दिया। वाह, किसी के होंठों तक लगा था वहां से फेंक दिया। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि देखते हैं कल से तौबा कर लेंगे, रात को जाकर नहा धोकर तौबा कर लेंगे। कानों में आवाज पड़ी कि रसूल ने फरमा दिया है, उन्होंने उसी वक्त वो मटके तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए। सहाबा कहते हैं उस दिन मदीने की तारीख में इतनी शराब बही थी, इतनी शराब बहाई गई थी कि मदीने के सारे नाले और गटर शराब से बह रहे थे। जिन्होंने 50-50 साल से शराब जमा करके रखी थी, पुरानी पुरानी शराब, सहाबा ने एक ऐलान पर सब तोड़ दिए, सारे निकाल कर फेंक दिए। इसको कहते हैं मोहब्बत मुस्तफा। हुजूर की एक बात आ जाए तो गुलाम को चाहिए कि अपनी पुरानी आदतें भी छोड़ दे। आज मैं बच्चों से यही कहता हूं, अगर तुम हकीकत में रसूल के पीछे चलना चाहते हो, तुम तो रात भर गाने सुन सुन करके सोते हो। मेरे आका ने फरमाया, गाने सुनने वालों को कयामत के दिन सीसा पिघला करके उनके कानों में डाला जाएगा, और जब कानों में डाला जाएगा उनका भेजा बाहर निकलेगा दूसरे कान से, और फरिश्ते ये अजाब उन्हें देते रहेंगे कि तू बेहयाई के नगमे दुनिया में सुनता था और मस्त होता था। मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, क्या तुम इतने बड़े अजाब को सहने जैसे कान रखते हो? बर्दाश्त कर पाओगे? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है तो क्यों नहीं छोड़ देते? आज भी हमारे मुआशरे में शराब, जुआ, नशा, ये सब कहां से आ रहा है नौजवानों के अंदर? मैं उन नौजवानों से अदब से कहता हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे सीने में हुजूर की मोहब्बत है। जिस दिन मैं पुकारूंगा ये गर्दनें लेकर हाजिर होंगे। मुझे यकीन है इस बात का कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैंने जाकर देखा, नौजवान आज इस जज्बे के साथ खड़े हैं और हमसे कहते हैं, मुफ्ती साहब जिस दिन कहेंगे ये गर्दन रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। है नौजवानों, तुम्हारा जज्बा सलामत रहे, लेकिन इतनी बात से मुझे तकलीफ होती है कि जो नौजवान अपनी गर्दन कुर्बान करने की बात करता है, मेरे नबी के लिए जान देने की बात करता है, तो फिर वो चंद नशे और गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं देता? बेशक तुम अपने मुआशरे को पाक क्यों नहीं करते? कसम रब्बे जुल जलाल की, आज से ये तय कर लो कि कोई मुस्लिम मुआशरे में नशा करने वाला भी ना हो, नशा बेचने वाला भी ना हो। इंशाअल्लाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि दुनिया आज इनके पास एड्रेस पूछने जाओ कि भंग कहाँ मिलता है, चरस कहाँ मिलता है, अफीम, कोकेन, ये सब नाजायज चीजें कहाँ मिलती हैं, लोग पता बता देते हैं मुसलमान मोहल्ले का कि जाओ वहां मिल जाएगा। मेरे अजीजों, गुलामी मुस्तफ़ा की ऐसी अलामत तो नहीं होनी चाहिए। ये बदनाम करना छोड़ दिया जाए। मैं जो बात कह रहा हूं तवज्जो से सुनो। सहाबा हमारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल थे। अपने हर मामले में उन्होंने रसूल की इक्तिदा की, मेरे मुस्तफ़ा के पीछे चले। मैं एक बात बता देता हूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। गुनाह होते हैं, सबसे होते हैं। एक सहाबी हुजूर के पास आए, हजरत माइज असलमी, रोते रोते आए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। गुनाह होने के बाद यहाँ सीना चौड़ा करके घूमने वालों, तवज्जो से सुनो, उनसे खता हो गई तो करीब आए। हुजूर ने पूछा, माइज तुझसे क्या गलती हुई, क्या गुनाह हुआ? उन्होंने कहा बता नहीं सकूंगा, बहुत भयानक गुनाह हो गया है। हुजूर पाक ने फरमाया बता तो सही, तेरा इलाज किया जाए। माइज असलमी ने कहा मुझसे जिना हो गया।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया, अपना चेहरा फेर लिया। ये जिना इस्लाम में सख्त तरीन गुनाह है। जिसने किसी अजनबी या औरत की तरफ नजर उठाई, अल्लाह ताला की रहमत से वो महरूम हो जाता है। और जिना करने के वक्त मोमिन का ईमान उठा लिया जाता है। वो मोमिन नहीं रहता जिस वक्त जिना कर रहा होता है। यहां तक के 15 अज़ाबात हैं जिना करने वाले पर, 5 दुनिया में, 5 कब्र में और 5 हशर में। उसके चेहरे की रौनक खत्म कर दी जाती है। जिना संगीन जुर्म है, इसीलिए इसकी सजा भी इस्लाम में बहुत सख्त रखी गई है। संसार करके खत्म कर दिया जाए, या अगर गैर शादीशुदा है तो कोड़े मारे जाएं। ये सख्त तरीन सजा है। इतने कोड़े, 100 कोड़े मारने तक तो आदमी मर जाता है। ये जिना की सजा क्यों मेरे अजीजों? ये बहुत भयानक जुर्म है। इससे बरकतें खत्म हो जाती हैं, रिज्क का सारा सामान खत्म हो जाता है, और अल्लाह की नाराजगी उस कौम पर होती है जिसमें जानी रहते हैं। सब की बात नहीं कर रहा, एक भी जानी रहता है तो मौला पूरी कौम पर नाराज होता है, गजबनाक होता है। सुनो, हजरत माइज असलमी जब आए, उन्होंने कहा तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया, वो रोने लग गए। कहा, या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले, रुख किधर करे? उस सहाबी ने जब ये कहा, ये मैंने तर्जुमानी की है आला हज़रत के अशार में। सहाबी ने कहा, आका आप मुझे पाक कर दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब पूछा, माइज होश में बोल रहे हो? होश में बोल रहे हो? 3 बार पूछने के बाद उन्होंने कहा, हाँ होश में कह रहा हूं। हुजूर ने पूछा, तुम्हें पता है इस्लाम में इसकी सजा क्या है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, संसार, पत्थरों से मार मार करके हिलाक कर दिया जाए। हुजूर पाक ने जब ये तीनों बातें पूछ ली, इत्माम हुज्जत हो गया, तो सहाबा से हुजूर ने फरमाया कि जाओ माइज को ले जाओ और इसे संसार कर दो। सुनो मेरे अजीजों, उस सहाबी को अगर चाहते तो छुपा ले जाते, किसी को नहीं बोलते, लेकिन उन्हें पता था अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मुस्तफा राजी ना हो जाए। वो आए कहां? मुस्तफा के दरबार में आए। गुनाह हुआ है लेकिन सीधे काबे में नहीं गए, मुस्तफा के पास आए, नबी पाक के पास आए। अब तवज्जो चाहता हूं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन भी है, दिल की नरमी भी है। खुद मेरे आका संसारी में नहीं गए, सहाबा को भेज दिया, सहाबा लेकर के गए। जबल अनम एक पहाड़ी है मदीने में, ऊपर से उनको धकेल दिया गया और पत्थरों से उनके ऊपर बारिश हुई, इतनी हुई कि उनकी रूह निकल गई। जब सहाबा वापस आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन बैठे हुए थे। पूछा सहाबा से, जब माइज को मारा जा रहा था तो उसकी क्या कैफियत थी? तो सहाबा में से एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद बढ़ करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ में ऊंट की एक हड्डी थी, मैंने लेकर के उस पर मारा तो उसकी खोपड़ी पर लगा और खून का फव्वारा मेरे जिस्म पर आ गया। मैं ये कह करके पीछे हट गया, ये किस पापी का खून लग गया? मेरे आका नाराज हुए और खड़े हो गए। कहा, खबरदार खालिद, ये जुमला मत कहो। जब माइज को तुम मार रहे थे वो क्या कह रहा था? सहाबा ने कहा, वो कह रहे थे, या रसूल अल्लाह रहम की एक निगाह, या रसूल अल्लाह रहम की एक निगाह। तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहा, तुमने माइज को छोड़ क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है कि उसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि जिब्राइल अमीन अभी आए थे और ये पैगाम लेकर के आए थे, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में माइज आया और ऐसी तौबा किया कि उसकी तौबा की वजह से अल्लाह ने पूरे मदीने वालों के गुनाह माफ किए। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत माइज की वजह से, यानी उनकी तौबा को अगर आम कर दिया जाए तो पूरे मदीने वालों के लिए काफी हो जाए, ये एजाज क्यों दिया?
इसलिए कि वो सहाबी मेरे मुस्तफ़ा के पास आए हैं। आज भी जब कभी हालात बिगड़े तो तुम नबी के दरबार की तरफ हो जाओ, तवज्जो करो और फिर पुकार करके कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की बारगाह में अगर तुम ये कहोगे एक दिन वहां से नजर उठ ही जाएगी, एक दिन बात आ ही जाएगी। इसलिए कि हमने देखा है अगर कोई कंटिन्यू दरवाजा खटखटाता है दस्तक देता है तो अंदर वाला एक ना एक दिन दरवाजा खोल ही देता है। ये दुनिया का मामूल है। मेरा रसूल तो माओ से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करता है। अगर उम्मत एक बार दिल से लगाव से मेरे मुस्तफ़ा की तरफ हो जाए तो यकीनन मदीने की तरफ से तुम पर तवज्जो भी हो ही जाएगी। मेरे अजीजों, आज हालात के तनाजुर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हम सबको किसके लिए किसकी तरफ चलना चाहिए? रसूल पाक की तरफ। मेरी पूरी तकरीर का अगर लुब्बे लुबाब खुलासा निचोड़ निकालेंगे तो एक शेर में मैं अर्ज कर देता हूँ, मेरी गुफ्तगू का पूरा पूरा खुलासा वो मुर्शिद बरहक ताज शरिया बदर तरीका शहजादा आला हजरत के इस कलाम में मौजूद है। आपने यही मैसेज दिया था पूरी दुनिया को, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। तुम किसके लिए मर रहे हो? जीने के लिए मर रहे हो? नहीं। फरमाते ताजु शरिया ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज के बाद से है सुन्नी नौजवानों, इस इलाके में रहने वाले या दूर दराज से आए हुए सुन्नी गयूर नौजवानों, एक अहद लेकर के जाऊंगा। आज ये अहद करके उठना, अब के बाद जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के लिए जीऊंगा। किसके लिए जिएंगे? अपने नबी पाक के लिए जिया करेंगे। दुनिया क्या कहती है उसकी हमें कोई परवाह नहीं। दुनिया अगर हमें पागल कहे तो ठीक है, तुम पागल कहते रहो, एक दिन आएगा यही पागल तेरी गर्दन पर कदम भी रखेगा। एक दिन आएगा मुस्तफा करीम का ये दीवाना बता देगा कि ये जिस तरफ जाएगा हवाएं उस तरफ जाएंगी। आज बात सिर्फ इतनी है कि ये दीवाने अपना रुख कहीं और मोड़ लिए हैं। जिस दिन इनका रुख मदीने की तरफ हो गया फिर सारी दुनिया का रुख इसके कदमों की तरफ होगा, इसके कदमों की तरफ होगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आप अपने घरों में ऐसे बच्चे बनाओ, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो जो सीना तान करके ये कहे फख्र के साथ कि मुझे इस बात में ऐब नहीं महसूस होता, ना मुझे शर्म और झिझक आती है। बाजार में खड़े करो, मस्जिद में खड़े करो, दुकान पे खड़े करो, मकान पे खड़े करो, हर जगह मैं फख्र से कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलाम मुस्तफा हूं। फख्र है या नहीं इस बात पर? अपने नबी पाक के गुलाम होने पर फख्र है या नहीं? हाँ, ऐसे बच्चे, ये नहीं कि टोपी छुपा लिया, दाढ़ी मुंडा लिया, कपड़े इधर कर लिया, अरे पता नहीं वो क्या समझेगा, मुसलमान समझेगा, समझने दो और अच्छी बात है। ऐसा बनो कि हकीकत में तुम मुसलमान लगो, छुपो नहीं, लगो, जाहिर करो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल के उम्मती हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी चोर कौम से नहीं है, बुज़दिल कौम नहीं है कि डर डर करके जिएंगे। इसीलिए मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूँ। आज तो साल भर के बाद मैंने हिंदुस्तान भर में अब ये देखा है, साल भर के करीब हो गया, एक गुस्ताख रसूल पाखंडी जो दिल्ली की सरजमीन से अपने गुफे में बैठकर बार बार मेरे नबी पाक की शान में भौंकता था। भौंक भौंक करके वो ये समझता था कि हिंदुस्तान के मुसलमान मर गए हैं। जालिम कुत्तों को पता नहीं अभी नबी पाक के गुलाम जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं और आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। इन कुत्तों ने अभी ये समझा है कि ये मर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया है।
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऐ नौजवानों, इनकी बात की तरफ तवज्जो मत करना। ये आए हैं इस्लाम का विनाश करने के लिए, इस्लाम को जड़ से खत्म करने की बातें, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बातें। इन जालिमों को आज तक अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकी। ये अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम मिटाने चले। अजीजान गिरामी, इतनी बात याद रखो कि जब 14वीं का चांद बहुत ज्यादा चमकता है तो खामखा कुछ कुत्ते ऊपर देखकर भौंकने लगते हैं। कभी समझा आपने इस कुत्ते का चांद से क्या ताल्लुक है? चांद ने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा है? लेकिन कुत्ता खामखा भौंकता है चांद को, उसकी चमक उसे अच्छी नहीं लगती, उसकी रोशनी उसे अच्छी नहीं लगती। इसी तरह मेरा दीन इस्लाम आज आबो ताब के साथ चमक रहा है, और मेरे इस दीन इस्लाम की रोशनी कुछ कुत्तों को अच्छी नहीं लगती, तो खामखा इसकी तरफ देखकर भौंकते हैं। लेकिन इनके भौंकने से न इस्लाम कल कुछ कम हुआ था, न आज कम होगा। और मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है, या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इन गुस्ताखों के बाप दादे भी मर गए, इनकी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, इनके पाखंड भी खत्म हो जाएंगे, न नाम याद रहेगा न निशान याद रहेगा। लेकिन अगर दुनिया में कुछ रहेगा तो रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।